हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का एक नया लेक्चर नंबर 06। और इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन स्टेट। जब हम स्टेट्स को चेंज करते हैं तो क्या टेम्परेचर्स का कुछ इफेक्ट होता है? अगर होता है तो कैसे होता है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन वहां भी उतना डिटेल नहीं कर पाए थे। इस क्लास में डिटेल करेंगे और कुछ जो है वैल्यू पुटिंग इसमें क्वेश्चंस है, या डायरेक्ट कह सकते हो क्वेश्चंस में कह सकते हो कि डायरेक्ट डाटा है जो कि आपको एग्जाम्स में याद होना चाहिए। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, तो पूरा उसको भी रिवाइज करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन स्टेट। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिकैप करते हैं, पिछले क्लास वाला। हमने बताया था कि सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में और लिक्विड को चेंज करते हैं गैस में, मतलब कि स्टेट्स का चेंजिंग होता है, नहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज होता है। तो जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होता था तो क्या करते थे? हीट देते थे। टेम्परेचर को क्या करना? हीट देने का मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे। और जब लिक्विड को गैस में चेंज करना होता था तो फर्दर और हीट करते थे, तो लिक्विड से गैस में चेंज होता था। तो सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है उस चीज को देखेंगे। On increasing temperatures of solid, kinetic energy of particles increase, melting start। इसका मतलब क्या है ये चीज समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप सॉलिड पार्टिकल्स को हीट कीजिएगा, उसका टेम्परेचर्स को इंक्रीज कीजिएगा। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो सॉलिड पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और सॉलिड पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा, टूटने लगेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वह बढ़ने लगेगा और सॉलिड से किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा, क्योंकि लिक्विड का इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है। तो ब्रेक होकर के सॉलिड से ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया, इसीलिए लिक्विड में चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस समझ गए आप? तो इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज किया सॉलिड पार्टिकल्स को तो सॉलिड से लिक्विड में चला गया। अगर फर्दर आप लिक्विड को ऐसे ही हीट कीजिएगा तो गैस में जाएगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम एक एक्सपेरिमेंट देखे थे बंसन बर्नर वाला, कि जब बंसन बर्नर को स्टार्ट करते थे, जब हीट निकलता था तो सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना होता था, आइस को जब पिघलाते थे हीट दे करके, तो वहां पे होता क्या था कि कुछ हीट जो है वो छुप जाता था, जिसको कि हिडन हीट बोलते थे। हिडन हीट नहीं, तो वो हीट जो है वो कहां पे छुपता था, वो हीट का काम क्या होता था? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो जो हिडन हीट होता था, वो जो छुपा हुआ हीट कहलाता था, जो वो क्या होता है? वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करने में लगा रहता है, जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता। सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो जब सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को भी हम बोलते थे क्या चीज? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला भी कॉन्सेप्ट वहां पे लगा था। तो उसे वहीं पे क्या होता है? एनर्जी छुप जाता है इस चीज में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करने में, और उसी एनर्जी को हम बोलते थे हिडन हीट में। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कहने का मतलब कि टेम्परेचर। तो वैसा टेम्परेचर जिसमें कि सॉलिड जो है वो स्टार्ट कर दे मेल्टिंग करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, वैसे टेम्परेचर्स को बोलते थे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। वही चीज लिखा हुआ है, टेम्परेचर्स एट व्हिच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स दैट वी कॉल दैट मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, और इसी को हम केल्विन में चेंज करने सिखाए थे। ये फॉर्मूला बताए थे कि केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर देंगे 0 प्लस 273, दैट वी कॉल दैट 273 केल्विन। इट्स प्योर सॉलिड हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जितना भी प्योर सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स की बात करें कि भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स को डिफाइन ऐसे करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट वी कॉल दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
मतलब कि वो अमाउंट हीट का जो कि 1 kg सॉलिड को चेंज कर दे किसमें, लिक्विड में, वो भी किस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सभी कुछ हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब इसका एग्जांपल्स की बात करें कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो कितना होगा, तो वो होता है 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। ये तो ये पार्ट जो है 3.34 × 10⁵, ये तो एक्सपेरिमेंट से आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया। लेकिन ये जो जूल पर केजी है, इसको आप समझ सकते हो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे हीट यूज हुआ है। हीट कहने का मतलब क्या, हीट कहने का मतलब क्या कि इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल। तो वही इसका यूनिट यहाँ पे जूल है और 1 kg सॉलिड को चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, इसी के चलते यहाँ पर केजी है। तो जूल पर केजी नहीं, इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रीजिंग। यहाँ पे फ्रीजिंग की बात करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कहाँ चला गया। ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, यहाँ पे जो बताए थे। लेकिन केवल सॉलिड से लिक्विड तो नहीं जाता होगा, लिक्विड से भी सॉलिड तो जा सकता है। तो जब लिक्विड से सॉलिड जाता है तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड ले जाने के लिए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए हमको सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट देना पड़ता है। लेकिन लिक्विड से सॉलिड आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स को कूल करना पड़ेगा। कूल करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड आएगा, और जो लिक्विड से सॉलिड आने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। अब कैसे आता है इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑफ लिक्विड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या होता था सॉलिड से लिक्विड जाने में कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो हीट होता था, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता था। लेकिन लिक्विड से सॉलिड जाने में क्या करना होगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी डिक्रीज करेगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड का डिक्रीज करने का मतलब कि यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होगा। वाइब्रेशन नहीं होकर के यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में जो है वह अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह सॉलिड से कुछ कम होगा, सॉरी लिक्विड से सॉलिड की तरफ, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह कुछ धीरे धीरे ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, सॉलिड में। धीरे धीरे अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। नहीं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह कम होते जाएगा और लिक्विड से कहाँ चला जाएगा, सॉलिड में। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स टुगेदर, लिक्विड फ्रीजेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वह क्या करता है, पार्टिकल्स को पुल करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फ्रीजेस बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। नहीं, अब बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ऐसे कैसे समझेंगे भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वह इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड को। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड से कैसे, बात करते हैं यहाँ पे वाटर की और यहाँ पे बात करते हैं आइस की। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, जो होता है वही होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नहीं, सॉलिड यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है आइस का और लिक्विड में ले लिया है वाटर का। तो ये चीज आपको मालूम होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। भाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट्स कहने का मतलब कि टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड स्टार्ट करते बॉइलिंग करना, वो भी किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे टेम्परेचर्स को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। कैसे केल्विन में चेंज करेंगे, बाय दिस फार्मूला। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जस्ट लाइक सेम होता था। सेम नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेशन समझने के लिए जस्ट लाइक सेम होता था।
यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन किए कि 1 kg सॉलिड चेंज हुआ किसमें, लिक्विड में, वो टेम्परेचर जिसमें कि 1 kg सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में। तो इसको इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको समझिए। सॉलिड से लिक्विड में जाते थे, ठीक है, लेकिन अब बात करना है लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। तो जब लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग हो रहा है नहीं, और लिक्विड से जब गैस में जा रहे हैं तो कुछ हीट जो है वह हिडन हीट होता है, और वही हिडन हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लिक्विड से गैस तो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग, लेकिन गैस से जब लिक्विड आए तो उसको बोलते थे कंडेंसेशन। ये सब कुछ डिटेल हम पढ़ चुके हैं, बस वेपोराइजेशन समझा रहे थे कि वेपोराइजेशन कहाँ से आया। तो वेपोराइजेशन कहाँ से आया, लिक्विड से गया गैस, और उसमें लिक्विड को जब हीट देते हैं तो कुछ हीट जो है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने में लगता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं हिडन हीट। और जो हिडन हीट होता है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, यहाँ पे 1 kg सॉलिड है तो यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा, 1 kg लिक्विड होगा टू गैस, मतलब कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड से गैस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये साइन का मतलब आप समझते होंगे कि इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज, क्योंकि पूरे इस वीडियो में हम क्या किए हैं, इस साइन को डिस्कस किए हैं। तो इस क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।